हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम जैसे पता है निर्धारित है कि 22 सितंबर को एडमिट कार्ड आपका 17 सितंबर से डाउनलोड होगा। ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि जो पढ़े वो बेहतरीन तरीके से पढ़े, टू द पॉइंट पढ़े और क्वालिटी वीडियो देखे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स, पेरिस ओलंपिक पर बात करेंगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पोर्ट्स का 4-5 वीडियो आपको आएगा और सवाल उम्मीद है कि उससे सवाल उससे बाहर नहीं होना चाहिए। ये जो वीडियो होगा पूरा पेरिस ओलंपिक पर होकर डिपेंड होगा और सारे एंगल से हम लोग कवर करेंगे कि सवाल बाहर नहीं जाए, इससे बाहर नहीं जाएगा, कन्फर्म निश्चिंत रहिए आप। दूसरी बात, अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो एक मिनिमम चार्ज रखा गया। सबसे पहले डाउनलोड कैसे होगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हो डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैसेज पिन किया हुआ है, इजली से पेमेंट कीजिए, बहुत मिनिमम चार्ज है, पेमेंट कीजिए और मैं उस आप स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत मिनिमम चार्ज है। तो आप और बहुत सारे वीडियो अभी मैं 10-15 दिन लगातार वीडियो डालूंगा और 25-30 वीडियो कम से कम आएगा। पुराना भी बहुत सारे पीडीएफ है जो मैंने जीएस पे भी डाला था, सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पेरिस ओलंपिक पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इस टॉपिक पर सवाल आएंगे, ठीक है। टू द पॉइंट है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है आपके एग्जाम के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, ये 33वां संस्करण था। पहला सवाल तो यही है। होस्ट पेरिस फ्रांस, तीसरा टाइम, मतलब ये फ्रांस के द्वारा, पेरिस के द्वारा तीसरा बार ये किया गया है, ठीक है। सबसे पहले 1990 में किया गया था, 1924 में, फिर 100 साल के बाद 2024 में। तो ये बात आप ध्यान में रखना है, ठीक है। 33वां संस्करण, होस्ट पेरिस फ्रांस, थर्ड टाइम्स, पहला बार कब किया गया था, 1900 में, फिर 1924 में, फिर 2024 में, ठीक है। मोटो क्या है, मैं जितना बता रहा हूँ बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, इतना याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। और 10-15 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे और एग्ज़ाम से पहले इस पीडीएफ को आप रिवाइज कर लीजिएगा, 5 मिनट लगेगा और आपका सवाल गलत नहीं होगा। मोटो क्या है, गेम्स विथ ओपन। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, देखिए कितना बेस्ट लेक्चर है ये होगा ये। तो मोटो क्या है, गेम्स विथ ओपन, ठीक है। टोटल एथलीट कितना थे, लगभग 10,500 एथलीट ने भाग लिया था, ठीक है। टोटल इवेंट का अगर बात करें तो 329 इवेंट और 32 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो कुछ फैक्ट है, इसलिए इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा पीडीएफ के द्वारा, तो हो जाएगा आपका। शुरुआत कब हुआ था, 26 जुलाई 2024 को हुआ था और समाप्त हुआ था 11 अगस्त 2024, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या बात किया, रिवाइज भी कर लेते हैं। 33वां संस्करण, होस्ट पेरिस फ्रांस, थर्ड टाइम्स 1900, 1924, 2024। मोटो क्या है, गेम्स विथ ओपन। टोटल एथलीट 10,500, इवेंट हो गया 329, ठीक है। और 32 स्पोर्ट्स, देखिए 329 में 32 से पहले, तो 32 ऐसे भी याद रख लीजिए। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 329 आपका इवेंट है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये आपका स्पोर्ट्स हो गया, टोटल खेल इतना शामिल था, 32। शुरुआत हुआ आपका 26 जुलाई 2024 को और समाप्त हुआ 11 अगस्त 2024 को, ठीक है। मास्कोट क्या है, ओलंपिक फिगरी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और फिगरियन कैप, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है मास्कोट क्या है, ओलंपिक फिगरी और फिगरियन कैप, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको, या फिर दोनों नाम में कोई भी नाम पूछा जा सकता है, ये मास्कोट आपका ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ये इसको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अभी एक बार गूगल करके इसका फ़ोटो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं फ़ोटो लगाना इसका भूल गया, लेकिन आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे रैंक, ठीक है। देखिए सबका रैंक याद नहीं रखना है, फर्स्ट सेकंड और फिर इंडिया का रैंक। फर्स्ट रैंक में यूएसए 40 गोल्ड, ठीक है। देखिए कैसे याद रखना है, यूएस 40 है, फिर सिल्वर 44 है, यहाँ 4 बढ़ा, 40 से 4 बढ़ा, फिर 2 घट गया, ठीक है। टोटल 126, 40 था, फिर 4 बढ़ा, देखिए सब 40 के आसपास है, एक बार 4 बढ़ाइए फिर 2 घटा दीजिए, ठीक है, 126। चाइना का क्या है, 40 है, ये 40 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर कम था इसलिए सेकंड हो गया ये, ठीक है। और ब्रोंज 24 ही है, ठीक है, 93। आप फर्स्ट का याद रखिए, रैंक तो सेकंड का भी याद रखिए, लेकिन गोल्ड आपको फर्स्ट का याद रखिएगा जरूर और भारत का याद रखिएगा, ठीक है। भारत का मतलब कितना क्या मिला, देखिए
इंडिया का 71st रैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 71वां स्थान था भारत का, याद रखिएगा इसको, ठीक है। गोल्ड हो गया 0, सिल्वर 1, ब्रोंज 5, टोटल 6 मेडल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले ओलंपिक में भारत को कितना मेडल मिला था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना रैंक है भारत का, 71वां रैंक है। गोल्ड एक भी नहीं मिला इस बार, सिल्वर 1 मिला, ब्रोंज 5 मिला, टोटल 6, ठीक है। अब देखिए ओपनिंग सेरेमनी में क्या हुआ, सो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो हुआ था पहली बार हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ कि आउटसाइड ट्रेडिशनल स्टेडियम, बाहर में हुआ था, ठीक है। जो इसका सेरेमनी हुआ था स्टेडियम के बाहर हुआ था, कहाँ हुआ था, रिवर सीन, ठीक है। ये रिवर का याद रखिए, आपको सवाल पूछ सकता है सीन, ठीक है। फ्लैग बियरर के बारे में देखते हैं हम लोग। ओपनिंग में कौन किए थे, तो पीवी सिंधु भारत की तरफ से, और सर्रात कमल, ठीक है, टेबल टेनिस। तो पीवी सिंधु किस खेल से, बैडमिंटन से, दोनों एस ओपनिंग में एस याद रख सकते हैं, सिंधु और सर्रात कमल, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, टेबल टेनिस से। तो दोनों याद रखिएगा, ओपनिंग में ये सवाल आपको पूछा जाता है, ठीक है। क्लोजिंग में, ठीक है, क्लोजिंग कहाँ हुआ था, स्टेडियम में हुआ था, स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। फ्लैग बेरर कौन थे क्लोजिंग में, तो श्रीजेश, ठीक है, याद रखिएगा, श्रीजेश और मनु भाकेर, ठीक है, याद रखिए मनु भाकेर थे, ठीक है। अब देखिए जो श्रीजेश थे वो हॉकी के गोलकीपर है, और पिस्टल शूटर कौन है, मनु, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्लोजिंग भी याद, क्लोजिंग कैसे आपको रखिए यहाँ, क्लोजिंग के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एस बी याद रखिए ना, एस बी याद रखिए, या फिर एस एम याद रखिए, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए आप, ठीक है, चीज़ें याद रखो, वहाँ एस एस था, ठीक है। अब देखिए अब भारत के बारे में हम लोग विशेष फोकस करेंगे कि भारत ने कितना क्या गोल्ड जीता, सब कुछ पढ़, गोल्ड तो बता दिए, गोल्ड कुछ भी नहीं था। भारत से कितने लोग शामिल हुए थे, तो भारत से 117 एथलीट शामिल हुए थे, कितना खेलों में, 16 खेलों में, ठीक है। इसमें 47 महिलाएं थी, 70 मेल थे, ठीक है। 29 सबसे ज़्यादा एथलीट से, कौन खेल से सबसे ज़्यादा, तो एथलीट से 29, और सबसे ज़्यादा किस राज्य से, तो हरियाणा से, ये बात याद रखना है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट कौन थे, रोहन बोपन्ना, 44 साल के थे, टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। यंगेस्ट कौन थे, ढिनिधि देसिनिगू, है ना, इसका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा डी करके याद रखिएगा ना, ये नाम, या स्विमर है, 14 साल की है, ठीक है, 14 या 16 साल के मुझे बताइएगा, ठीक है। दिनिधि देसिनगू, ठीक है, 14 साल की है। ओल्डेस्ट आपका रोहन बोपन्ना, याद रखिएगा, 44 साल के, टेनिस से रिलेटेड है, ये स्विमर है, ठीक है। ओलंपिक टॉर्च को पेरिस 2000 रिले में किसने लिया था, तो इनका नाम याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, याद रखिएगा। चेफ डे मिशन, मतलब जो इंचार्ज थे कौन थे, गगन नारंग, ठीक है, याद रखिए, नारंग याद रखिएगा, ठीक है, गगन नारंग, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। ये सब सवाल हो सकता है, पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किन्हें मिला, तो अभिनव बिंद्रा जी को मिला, ठीक है। ये एक प्रकार का हाईएस्ट अवार्ड है, याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इंडिविजुअल को मिलता है इसमें, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको मिला, अभिनव बिंद्रा को मिला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा और बाकी है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया मेडल ओलंपिक 2024 के बारे में। मनु भाकर के बारे में पढ़ते हैं। शूटिंग में मिला है, किस में मिला है, वोमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है, ब्रोंज मिला है, ठीक है। मनु को और सरबजोत सिंह को मिला है क्या, शूटिंग में मिला है, इस किस में मिला है, मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला, ब्रोंज मिला। तो दोनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मनु और सरबजोत सिंह, और मनु को एक बार इंडिविजुअल भी मिला, ठीक है, शूटिंग में। उसके बाद स्वप्निल कुशेल, ठीक है, ये इनका नाम देखते हैं। शूटिंग में मिला है, ये मिला है मेन 50 मीटर में मिला है, ठीक है, शूटिंग में मिला है, 50 मीटर में मिला है, ब्रोंज मिला है इनको भी। तो तीनों ब्रोंज है ये शूटिंग में, याद रखिए आप। हॉकी में देखते हैं, हॉकी में क्या हुआ, इंडिया टीम हॉकी, यहाँ भी ब्रोंज मिला मेन इवेंट पे। नीरज चोपड़ा, ठीक है, कितना मीटर, 89.45 मीटर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एथलीट्स में जेवलिन थ्रो में सिल्वर यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है। और अमन शेरावत को क्या मिला, मैन फ्री स्टाइल 57 केजी में, रेसलिंग में मिला, ब्रोंज मिला, ठीक है। तो याद रखिए
ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से कंफर्म सवाल आपके आएंगे। पाकिस्तान का अरशद नदीम को गोल्ड मिला जेवलिन में 92.97 मीटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हॉकी टीम 2-1 से विक्ट्री हुआ, किससे, स्पेन से जीत हासिल की थी, ठीक है, जीत हासिल किया हॉकी टीम, ठीक है। कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह कैप्टन रहे हॉकी टीम के। गोल्ड नीदरलैंड ने जीता। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। अमन शेरावत के बारे में देखते हैं। ये क्या है, एज इनका 21 साल 24 दिन था। यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अमन शेरावत, ठीक है, यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर है, ठीक है। और इन्हें क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला 57 kg में, याद रखिएगा। रेसलिंग इवेंट हराया किसको, पिट्रो रिको डेरियन क्रूज को हराया, ठीक है। थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन तो देख बड़ा नाम है तो याद रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अजीब नाम है जिनको हराया। मनु के बारे में देखते, 2 मेडल जीते इन्होंने, जीती, ठीक है। पहला मेडल भारत को दिलाया ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला मेडल इन्हीं ने ही दिलाया। पहली भारतीय महिला जो शूटिंग में भारत को कोई भी मेडल जितवाया, ये भी याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला है, ठीक है, जो शूटिंग में भारत को कोई भी मेडल दिलवाया है, पहला, ठीक है। स्वप्निल के बारे में 50 मीटर राइफल में मिला इनको, ठीक है। यह कैटेगरी में यह पहला पदक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत चर्चे में थे विनेश फोगाट, इनके बारे में देखते हैं। डिस्क्वालीफाई हो गई है 50 kg में रेसलिंग फाइनल में। क्यों होगी डिस्क्वालीफाई, तो 100 ग्राम इनका ओवरवेट हो गया था, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है वीडियो। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। और इतना कम समय में बहुत टू द पॉइंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाला समय में और भी वीडियो मैं बनाता रहूँ इस तरह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से। बाकी PDF के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन बता ही दिया, और आने वाले समय में अभी लगातार आपको वीडियो मिलेगा टू द पॉइंट। धन्यवाद।